जब किसी व्यक्ति के भीतर पहली बार यह जिज्ञासा जगती है, असल में मेरा मूल क्या है, यह जीवन, यह सृष्टि क्यों है, क्या कोई अंतिम सत्य, कोई परिपूर्णता है, तो वह या तो शास्त्रों की ओर जाता है या भीतर मौन की ओर। पहला रास्ता उसे धर्म के पास ले जाता है, दूसरा उसे सीधा आत्म अन्वेषण यानी आध्यात्म की ओर। पर अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं या फिर दोनों में टकराव महसूस करते हैं। यह कोई मत देने का प्रयास नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं की चेतना को देख सकें, क्योंकि जब आप भीतर झांकते हैं तो धर्म और आध्यात्म की सीमाएं धुंधली नहीं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट होने लगती हैं। धर्म मनुष्य द्वारा अपने अस्तित्व, समाज और जीवन के रहस्यों को समझने की एक अत्यंत प्राचीन और परिपक्व व्यवस्था है। विशेष रूप से सनातन धर्म केवल नियमों या परंपराओं का समूह नहीं, बल्कि जीवन के हर पक्ष को छूने वाली एक व्यापक चेतना है। यह सामाजिक मानसिक संरचना है जो बताती है कि जीवन कैसे जिया जाए, कौन से कर्म व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकारी हैं और मृत्यु के परे क्या संभावनाएं हैं। धर्म प्रतीकों, विधियों, अनुशासनों और परंपराओं की एक भाषा है जो जीवन के अनगिनत प्रश्नों का उत्तर खोजने की बुद्धिमत्ता भरी कोशिश है। केवल सामाजिक अनुशासन नहीं, यह व्यक्ति को भीतर जाने की प्रेरणा भी देता है। पर जब इंसान धर्म को केवल रस्मों तक सीमित कर देते हैं तो उसका मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। असल में धर्म का आधार ही व्यक्ति को धीरे धीरे चेतना की ओर ले जाने की पद्धति है। धर्म सामाजिक समरसता, जीवन में मर्यादा और उद्देश्य की भावना देता है। यह आपकी पहचान का हिस्सा है, आपकी परंपरा का गौरव है। जहां धर्म व्यवहार और विधि का मार्ग दिखाता है, आध्यात्म भीतर की अनुभूति का मार्ग है। आध्यात्म कोई मत, कोई संप्रदाय नहीं, यह वह अनुभूति है जो चेतना के गहरे स्पर्श से जागती है। यह कोई किताब, कोई व्याख्यान नहीं, यह आपकी अपनी मौन स्थिति में प्रकट होता है। ध्यान में जब समय रुक जाता है, मौन में जब भीतर से उत्तर स्वयं फूटने लगते हैं। यह किसी निश्चित रास्ते पर नहीं चलता बल्कि भीतर की आग को जगाता है। आध्यात्म की कोई पुस्तिका नहीं होती, आपका स्वयं का अनुभव ही उसका ग्रंथ है। धर्म में अनुकरण सहज है क्योंकि वहाँ कोई ज्ञानी, मुनि या महापुरुष पहले से मार्ग दिखा चुके होते हैं। उनके अनुभव, उनके बताए सिद्धांत पीढ़ियों को दिशा देते हैं। यह अनुकरण कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सदियों की परंपरा में परखा हुआ ज्ञान है। पर साथ ही व्यक्ति की अपनी अनुभूति भी उतनी ही आवश्यक है। आध्यात्म में यही अनुभूति की स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी ही चेतना से देखना पड़ता है, अपने ही मौन से सुनना पड़ता है। अनुसरण आवश्यक है, यह सुरक्षा और आधार देता है, पर अन्वेषण वह दीपक है जो भीतर प्रकाश करता है। और यही संतुलन धर्म और आध्यात्म का सही रूप है। कुछ धाराओं में धर्म भय पर आधारित प्रतीत हो सकता है, पर यदि आप सनातन धर्म को देखें तो वह भय नहीं, जिम्मेदारी सिखाता है। पाप और पुण्य के सिद्धांत व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रखते हैं, पर आध्यात्म प्रेम से उभरता है, निराकार प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। धर्म कहता है जीवन में मर्यादा रखो, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। अध्यात्म पूछता है तुम यह क्यों करना चाहते हो। धर्म अनुशासन सिखाता है, अध्यात्म उस अनुशासन में प्रेम और समझ जोड़ता है। दोनों मिलकर ही जीवन में संतुलन लाते हैं। धर्म में विश्लेषण अनिवार्य है, शास्त्रों की व्याख्या, भाष्य, परंपरा की चर्चा, यह आवश्यक है क्योंकि बिना समझे धर्म को आत्मसात करना कठिन है। पर अंत में अनुभूति ही अंतिम सत्य है। जिसे आपने स्वयं अनुभव नहीं किया वह केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं। आप आग के बारे में किताबों में पढ़ सकते हैं, पर जब तक हाथ आग में नहीं रखते जान नहीं सकते कि आग जलाती है। आध्यात्म वह क्षण है जब आप भीतर पहली बार जलते हैं और स्वयं को पहचानते हैं। धर्म विशेष रूप से सनातन धर्म सीमाओं को स्वीकार करता है क्योंकि समाज में व्यवस्था आवश्यक है, पर आध्यात्म उन सीमाओं से परे ले जाता है। वह न समय जानता है, न जाति, न भाषा, न भूगोल। वह आपको व्यक्ति से चेतना तक ले जाता है जहाँ मैं
मिट जाता है और केवल होना रह जाता है। धर्म में शब्द महत्वपूर्ण है, मंत्र, श्लोक, उपदेश, पर आध्यात्म में मौन ही अंतिम ग्रंथ है। जब शब्द थक जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, तब भीतर से एक अदृश्य गूंज उठती है। यह मौन खालीपन नहीं, पूर्णता है। यहीं से सत्य की यात्रा प्रारंभ होती है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि आप केवल मांस, मज्जा नहीं, बल्कि चेतना का रहस्यमय संयोग है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि ब्रह्मांड की आधारभूत परतें निश्चित नहीं, बल्कि संभावना मात्र हैं। जब तक कोई देखने वाला नहीं होता, कोई निश्चित सृष्टि नहीं बनती। आध्यात्म यही कहता है, जब तक भीतर जागरूकता नहीं आती, तब तक जीवन सिर्फ घटनाओं का ढेर है। पर जैसे ही चेतना सक्रिय होती है, सब कुछ अर्थपूर्ण बनने लगता है। धर्म जीवन में एक शिक्षक है जो प्रारंभ में दिशा देता है, सामाजिक संतुलन सिखाता है, पर जैसे जैसे चेतना परिपक्व होती है, व्यक्ति धर्म के संरचित शब्दों से आगे बढ़ता है और मौन की ओर, अनुभव की ओर बढ़ता है। श्रद्धा मतलब आंख मूंदना नहीं, बल्कि वह भरोसा जो अनुभव से पुष्ट होता है। विवेक मतलब सूखा तर्क नहीं, बल्कि वह समझ जो भीतर की शांति बनाए रखती है। केवल श्रद्धा हो, विवेक ना हो तो अंधविश्वास जन्म लेता है। केवल विवेक हो, श्रद्धा ना हो तो जीवन बौद्धिक खेल बनकर रह जाता है। सनातन परंपरा सिखाती है, श्रद्धा बिना विवेक अधूरी है, विवेक बिना श्रद्धा निष्ठुर है। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी धर्म व्यवस्था से अनुभव में और आध्यात्म विचार से सच्ची अनुभूति में बदलता है। अगर गहराई से देखा जाए तो धर्म और आध्यात्म अलग अलग द्वीप नहीं है, बल्कि एक ही नदी की दो धाराएं हैं। धर्म व्यक्ति को बाहरी जगत में अनुशासित करता है, पर वही अनुशासन जब भीतर उतरता है तो वह आध्यात्म में बदल जाता है। इसलिए सनातन धर्म में योग, ध्यान, तप सिर्फ सामाजिक नियम नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा की सीढ़ियां हैं। धर्म और अध्यात्म ना विकल्प है, ना विरोध, वे यात्रा के दो चरण हैं। धर्म दिशा देता है, आध्यात्म दृष्टि देता है। धर्म समाज को सहेजता है, आध्यात्म व्यक्ति को भीतर से जगाता है। यदि धर्म में स्थिरता है तो आध्यात्म में प्रवाह है। जीवन वहीं संतुलित होता है जहां दोनों साथ होते हैं। संरचना भी, स्वतंत्रता भी, विधि भी, अनुभूति भी, बस एक सतत जागरूक यात्रा, बाहर से भीतर तक, व्यक्ति से ब्रह्म तक। धर्म को समझदारी से पार किया जाए तो मौन मिलेगा, जहाँ कोई मत नहीं, कोई नाम नहीं, बस अनुभूति, पूर्ण, निशब्द और स्वयं सिद्ध।